NSC9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीकर जिले के खाटू श्याम जी स्थित श्री खाटू श्याम जी मंदिर से एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है, जिसमें और बता दें कि जिसमें श्याम मंदिर कमेटी की ओर से जारी सूचना में बताया गया कि 3 मार्च 2026 मंगलवार को चंद्रग्रहण के चलते श्री श्याम बाबा के आम दर्शन श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। मंदिर के पट 4 मार्च 2026 को प्रातः पुनः दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी के साथ ही 5 मार्च 2026 को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा और तिलक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस विशेष आयोजन के कारण 4 मार्च की रात्रि से 10 बजे से लेकर 5 मार्च को शाम 5 बजे तक आम दर्शनार्थ मंदिर के लिए पट बंद रहेंगे। श्याम मंदिर कमेटी ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि के उपरांत ही दर्शन के लिए मंदिर में पधारें और मंदिर प्रशासन की ओर से जारी की गई व्यवस्थाओं में सहयोग प्रदान करें। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बता दें कि राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के बीच कांग्रेस विधायकों ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। गुरुवार सुबह कांग्रेस के विधायकों ने अपने आवास से विधानसभा भवन तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च के दौरान उन्होंने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर देश के हितों में समझौता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायकों ने पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड जैसी टी-शर्ट्स पहनकर और हाथों में पोस्टर तख्तियां लेकर विरोध जताया, जिसमें राजनीतिक माहौल गर्मा गया। विधानसभा की सीढ़ियों पर पहुंचकर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका से हुई ट्रेड डील में भारत के हितों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में कृषि क्षेत्र और डेयरी उत्पादों का सामान भारत में सस्ते दामों पर आएगा, जिससे देश के किसानों और डेयरी उद्योग को भारी नुकसान होगा। वहीं कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी ने कहा कि प्रधानमंत्री का पर्दाफाश हो गया है और लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं। विधायक ने दावा किया कि एप्स्टीन फाइलों की वजह से प्रधानमंत्री दबाव में थे। कागजी ने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियां किसानों और देश के हितों के खिलाफ है। विधायक रामनिवास गावड़िया ने आरोप लगाया कि मोदी जनसभाओं में तो किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार के फैसले ऐसे नहीं होते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक में अंडरग्राउंड पावर लाइन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चांदनी चौक एक ऐतिहासिक परिसर है। चांदनी चौक में लटकती खतरनाक तारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। आज लगभग 160 करोड़ की लागत से 28 बड़ी सड़कों पर वायरिंग को अंडरग्राउंड करने का काम हमारे ऊर्जा मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया है। चांदनी चौक एक ऐतिहासिक परिसर, जहां हमारे देश का इतिहास, विकास, परंपराएं, संस्कृति, हर एक चीज एक ही स्थान पे कहीं देखने को मिलती है तो वो चांदनी चौक है। ये पुरानी दिल्ली का क्षेत्र, यहाँ की जड़ों में, यहाँ की हवाओं में भारत की परंपराएं, सुगंध और स्वाद, तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलती है। ऐसे में यहाँ का जो विकास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मुझे खुशी है कि जो सबसे बड़ी समस्या चांदनी चौक की है, ये बेतरतीब लटकी हुई खतरनाक तारें, जो कि रोजाना इस क्षेत्र में हादसों का कारण बनती थी, जिसके कारण से कभी यहाँ के क्षेत्रवासी खुला आसमान देख नहीं पाते थे। आज 160 करोड़ की लागत से, लगभग 160 करोड़ की लागत से 28 बड़ी सड़कों पे वायरिंग को अंडरग्राउंड करने का काम हमारे ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं यहाँ के क्षेत्रवासियों को, जनता को, जिनके वोट की ताकत ने दिल्ली में कमल फूल सरकार चुनी और लगातार रोजाना दिल्ली में विकास की बयार बह रही है। रोजाना यहाँ पे दिल्ली के हित के लिए, दिल्ली की जनता की सुविधाओं के लिए काम चल रहे हैं। आज चांदनी चौक क्षेत्र को बधाई है
कि वहां पर ये बड़ा काम 160 करोड़ की लागत से ये बड़ा काम यहां पर शुरू हुआ है और इसके अलावा पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे जो कानपुर से खबर, जहां मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल के आदेश पर क्राइम ब्रांच और मेकनगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 70 गुल्ली प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया है। एडीसीपी क्राइम ब्रांच सुमेश सुधाकर रामटेके के नेतृत्व में सेंट्रल जोन सर्विलांस प्रभारी लोकेंद्र कुमार और थाना बीकनगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बीकनगंज क्षेत्र में छापेमारी की। पुलिस टीम ने मौके से ही प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की 70 गुल्ले चरखे बरामद किए हैं। पुलिस ने बरामद सामग्री को अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा ये जो प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझा है इसके विरोध में और इसको सीजर और रेलेवेंट लोगों की जो गिरफ्तारी है उसके संबंध में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के अंतर्गत आज आरिफ सैफी नामक एक व्यक्ति को हम लोगों द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 70 जो चरखियाँ हैं चाइनीज़ मांझे की वो बरामद हुई है। इस संबंध में रेलेवेंट सेक्शंस में FIR हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है और इसे रिमांड के लिए जो कोर्ट में है उसमें हम लोग भेज रहे हैं। इससे पहले भी जो अभियान हुआ है उसमें 2 FIR हम लोग कानपुर कमिश्नरेट में कर चुके हैं, जिसमें कुल 3 गिरफ्तारी हुई है और चाइनीज़ मांझे की भी बरामदगी 20 चरखियों की उसमें पहले हम लोग कर चुके हैं। तो टोटल अब तक 3 गिरफ्तारी हो काफी बरामद? हाँ, तीन हैं, 4 टोटल 4 गिरफ्तारी हो गई हैं और 100 के आसपास ये समझिए कि चरखियाँ बरामद हुई। सर आरिफ साहब ने पूछताछ और इसके पास मांझे बरामद हुए हैं। देखिए, अभी जो इनसे पूछताछ में हम लोग ये ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइनीज़ मांझा कहाँ से इसने किया है, तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स इसने बताई है जिनसे हम लोग फर्दर इंटरोगेट करेंगे तो आगे और गिरफ्तारियाँ इस केस में की जाएंगी। सर क्वेश्चन ये है कि ये मांझा आ कहाँ से रहा है? ये तो फुटकर व्यापारी। देखिए, वही मैं आपको कह रहा हूँ, ये फुटकर व्यापारी है और इससे इंटरोगेशन में कुछ नाम इसने हम लोगों को बताए हैं जो इसको ये प्रतिबंधित मांझा बेच रहे हैं, जहाँ से इसने इसको प्रोक्योर किया है, उसकी डिटेल हम लोग के पास में आएगी। और उन्नाव के नवाबगंज में सर्दियों में अप्रवासी पक्षियों के आगमन के साथ बर्ड फ्लू और अन्य संक्रामक रोगों की आशंका को दूर करने के लिए जैपा ईगो इंडियन वन हेल्थ वन विभाग और पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम पक्षी विहार के अंदरूनी टापुओं से पक्षियों के मल के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए भेजे गए हैं। राजमार्ग स्थित पक्षी विहार की झील के मध्य टापू, उत्तरी किनारे और गहन जल क्षेत्रों से नमूने संग्रहित किए गए। पूरे अभियान में बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर कड़ाई से पालन हुआ, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा की मिसाल है। राजमार्ग स्थित यह विहार हजारों प्रवासी पक्षियों का प्रमुख ठिकाना बनता है, जहां महामारी से बचाव अत्यंत जरूरी है। जपेगो इंडियन वन हेल्थ की डॉक्टर सृष्टि दीक्षित, वन विभाग के विवेक सिंह और उनकी टीम और पशुपालन विभाग के डॉक्टर राजेश मौर्य के सतर्कता बरतते हुए उन्होंने कार्य किया। साथ ही नमूनों को एकत्रित कर जांच के लिए भेज दिया गया है। कानपुर के लाल बंगला स्थित राज रतन साड़ी शोरूम पर बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। इस कार्रवाई से आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया और दुकान के बाहर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। आयकर विभाग के अधिकारी 2 कारों से राज रतन साड़ी शोरूम पहुंचे। टीम ने शोरूम में प्रवेश करते ही कर्मचारियों के मोबाइल फोन जमा कर लिए और आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मौके पर सुरक्षा बल भी तैनात किया गया। टीम बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड, GST बिल, स्टॉक रजिस्टर और बैंक लेन देन से संबंधित कागजात खंगाल रही है। शुरुआती जांच में आय और बिक्री के आंकड़ों में अंतर की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आयकर विभाग की टीम दस्तावेजों की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। इस कार्रवाई की पूरी होने के बाद ही स्थिति जो है स्पष्ट हो सकेगी। अभी तक इस संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र में एक बाइक सवार दंपत्ति से लूट की घटना सामने आई है। बाइक सवार बदमाश महिला के हाथ से जेवरात से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
भूपतिपुर थाना पूर्व निवासी महेश कुमार लोधी अपनी पत्नी रेनू और 2 बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम लच्छीखेड़ा में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उनकी पत्नी रेनू बाइक पर पीछे बैठी थी और उनके हाथ में आभूषणों से भरा बैग था। जब वह पूर्वा थाना क्षेत्र के महीखेड़ा पुलिया के पास पहुंचे तभी पीछे से आए एक अज्ञात बाइक सवार युवक ने झपट्टा मारकर बैग छीन लिया और तेजी से भाग निकला। पीड़ित के अनुसार बैग में सोने चांदी के आभूषण सहित 4 महत्वपूर्ण सामान रखे थे। परिजनों ने हजारों रुपए के जेवरात लूटे जाने की आशंका जताई है। घटना के बाद दंपति काफी घबरा गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। जल्द ही आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। बैग जेवर 4 चीजें हैं। नाम का कौन? महेश कुमार। किस जगह पे खड़ा हुई थी? उधर जो खजुरिया है क्या हुआ था? स्प्लेंडर से। कितने लोग थे? वो लच्छी खेल। कितने लोग थे? 4 लोग। नहीं, मोटरसाइकिल थी। 4 लोग थे। नहीं वो तो सिंगल था। अकेले रहे? हाँ अकेले रहे। लोग 4 रहो। तो हम हमारा लड़की एक लड़का औरत मैं। तुम कहे तो? एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर। पत्नी का नाम क्या तुम्हारी? नाम बेनू। क्या? और राजस्थान के धौलपुर से खबर, जहां धौलपुर में अपराधी और यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी स्ट्राइक की है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के नेतृत्व में जिले भर में ए श्रेणी की संघन नाकाबंदी की गई। इस 2.5 घंटे के विशेष अभियान में पुलिस ने आधुनिक राजकॉप ऐप के जरिए वाहनों और संदिग्धों की मौके पर ही जांच की। कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 45 वाहनों को जब्त किया गया, जबकि 13 वाहन चालक शराब के नशे में गाड़ी चला रहे थे। इसके अलावा दस्तावेज न होने पर 57 चालान काटे गए और 8 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस मुस्तैदी से जिले के असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है। एसपी सांगवान ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सख्त कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। धौलपुर के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय से 4.5 साल पुराने एक सनसनी हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। न्यायाधीश राकेश गोयल ने आरोपी संजय को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के अर्थदंड से सजा सुनाई है। मामला जून 2021 का है, जब दिल्ली से धौलपुर आ रही एक बस में शराब के नशे में धुत आरोपी संजय ने विवाद के बाद विनोद नामक व्यक्ति पर लोहे की छड़ से हमला कर दिया था। इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई थी। सरकारी वकील मुकेश सिकरवार के अनुसार कोर्ट ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना है। इस फैसले के बाद न्यायपालिका के प्रति आमजन का विश्वास और मजबूत हुआ है। प्रवादी मनोज पुत्र राधेश्याम निवासी पुराना रिसाला धौलपुर ने अपने भाई विनोद की हत्या के संबंध में जून 2021 में थाना मनिया में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी जांच एवं तफ्तीश थाना मनिया द्वारा की गई। अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई अपर सेशन न्यायाधीश धौलपुर में की गई। प्रकरण में साक्ष्य सबूतों के आधार पर मुलजिम को हत्या का दोषी माना जाकर मुलजिम संजय पुत्र केशव सिंह निवासी बरेथा हाल गणेशपुरा मुरैना मध्य प्रदेश को आजीवन कारावास की सजा एवं 10,000 रुपए के अर्थदंड से न्यायाधीश श्रीमान राकेश गोयल जी द्वारा दिनांक 25/2 धौलपुर की बसेड़ी नगर पालिका में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्वायत्त शासन विभाग के उपनिदेशक रिचपाल सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय व्यवस्थाओं, फ्लैगशिप योजनाओं और कर्मचारियों की उपस्थिति का गहन जांच पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान उपनिदेशक ने शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई और लापरवाह कार्मिकों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का समाधान समय सीमा में हो और विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। साथ ही उपनिदेशक ने हीरापुरा डैम के कार्यों की भी समीक्षा की और अनुपस्थित कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश भी दिए।
और धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के हदनपुर गांव में हिंसा की बड़ी खबर सामने आई है, जहां जमीन के पुराने विवाद ने आज हिंसक रूप ले लिया, जिसमें दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार रामविलास और हरिशंकर के बीच लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था। घटना का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लाठी डंडे चलते दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। और धौलपुर में चंबल विकास समिति ने चंबल घाटी के सर्वांगीण विकास और चंबल विकास बोर्ड के गठन की मांग को लेकर हुंकार भरी है। समिति के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि नमामि गंगे की तर्ज पर चंबल के लिए भी विशेष विकास पैकेज घोषित किया जाए। साथ ही वर्तमान में जारी चंबल विकास यात्रा का हवाला देते हुए पदाधिकारियों ने क्षेत्र में जल संकट, पर्यटन विकास और रोजगार सृजन की चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित किया है। समिति ने केंद्र सरकार से मांग की है कि 3 राज्यों के समन्वय से बोर्ड का गठन हो, ताकि बिहार क्षेत्र में कृषि, सिंचाई और वन्यजीव संरक्षण को नया आयाम मिल सके। यह चंबल विकास यात्रा है, लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चंबल का उत्सव बहुत जाना पाव से हुआ, जहां भगवान परशुराम की जन्मस्थली कही जाती है, वहां से ये चंबल निकली है और यह चंबल नदी पचनदा पर जाकर के पूर्ण होती है। वहाँ भरे बोला जाता है, वहाँ पांडवों ने वहाँ पर जो है पूजा की और वहाँ पर यूं कहा जाए तो जमुना चंबल में मिली है, लेकिन त्रुटिपूर्ण जो भी हो वो लिखा ये गया कि चंबल जमुना में विलय करती है, वहाँ 5 नदियों के साथ विलय करती है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य यह है कि चंबल की एक जैसी 1500 किलोमीटर में, जहाँ भारत देश में बोला जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी और 3 कोस पर पानी, वहाँ चंबल 1500 किलोमीटर में लगभग एक जैसी बोली, एक जैसी बात, एक जैसी वीरता, एक जैसी आवाज, जैसे अभी आपके बुलंद आवाज थी, तो एक जैसी बुलंद आवाज, एक जैसा साहस, एक जैसा वीर, यह चंबल की माटी में है। यह वो चंबल है जहाँ चंबल का परिदृश्य आंख लिया गया कि एक व्यक्ति आ रहा है, ठाकुर आ रहा है, गाड़ी पे घोड़े पे बैठा है, लगाम चला रहा है, और डकैत बन गया। जबकि चंबल का परिदृश्य वो है जो आज लोकसभा में वंदे मातरम का जो नारा गूंज रहा है, उस नारे को साकार करने वाली चंबल है। चंबल पहली है जहां सद्भावना की। और अब खबर झीलों की नगरी उदयपुर से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर शाही शहनाइयां बजने वाली है। जी हां, टॉलीवुड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों के साथ फेरे लेने वाले हैं। विवाह समारोह को पारंपरिक और भव्य बनाने के लिए विशेष पंडितों की टीम उदयपुर पहुंच चुकी है। शहर के आलीशान होटल और वेडिंग वेन्यू सजने लगे हैं। फिल्म जगत के कई बड़े सितारों के पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। जानकारी में आपको बता दें कि यह शादी साल की सबसे चर्चित सेलिब्रिटी वेडिंग मानी जा रही है। वहीं अरावली की वादियों के बीच हो रही इस ग्रैंड वेडिंग को लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और धौलपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक रिश्वतखोर पटवारी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। डीएसपी ज्ञानचंद मीणा के नेतृत्व में टीम ने पटवारी वीरेंद्र शर्मा को 50,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पटवारी ने परिवादी से कृषि भूमि का नामांतरण खोलने के बदले में इस मोटी रकम की मांग की थी। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करने के बाद जाल बिछाया और बसई सामंता क्षेत्र में तैनात पटवारी को उसके किराए के आवास में दबोच लिया। आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली गई है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल जारी है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।